Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meerab. Hope you all are doing well and you're watching MM Sports. और नाजरीन, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि लीग्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम प्राइसेस के ऊपर प्लेयर्स की ऑक्शन होती है, उनको बाय किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। और अगर आप बात करें कि बीबीएल के अंदर जिस तरह से बाबर आजम को पिक किया गया था, तो बाबर आजम का पूरा वो एक डेडिकेट कर दिया था बाबरिस्तान, बट परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं आई थी। फिर उसके बाद आप आईपीएल में देख लें तो कैमरॉन ग्रीन के बड़े चर्चे हुए कि मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, बट परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं आई। एंड इन पीएसएल स्टीव स्मिथ वाज मोस्ट एक्सपेंसिव, बट ये है कि यस वो समवेयर प्रूव कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बट विद इन दैट बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी हैं कि जिनके ऊपर मुझे याद आया वो एट द ऑक्शन डे, और जितनी बहस हो रही थी कि ये प्लेयर ये पिक करना चाह रही है, ये टीम लेना चाह रही है, वो टीम लेना चाह रही है, वो उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं। What is the reason? Is that the pressure? Is that the mindset कि आप जितना पैसा जिस पे लगा रहे हैं वो just for the sake of hype होता है, क्योंकि उसकी एक फैन फॉलोइंग होती है। परफॉर्मेंसेस के लिए आपने बाकी प्लेयर्स को रखा होता है। ये क्या माइंडसेट होता है, इसके ऊपर हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहसिन साहब ये बताइए कि एक माइंडसेट की बात जिस तरह मैंने अभी की है कि क्या लीग्स के अंदर जस्ट एक इम्पैक्ट बनाया जाता है प्लेयर का, लीग अपनी जो फ्रेंचाइज है उसको ऊपर उठाने के लिए कि हमने ये इतना बड़ा नाम इतने पैसे लगाकर पिक कर लिया, बट उसका परफॉर्मेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। परफॉर्मेंसेस के लिए आपने बाकी प्लेयर्स रखे होते हैं जो आपने 75 लाख 80 लाख इतने में बाय किए होते हैं। क्या ये माइंडसेट है, या प्लेयर जो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है वो प्रेशर ले जाता है? असल में लीग जो है ना उसके दो पर्पस होते हैं। एक तो वो उसको परफॉर्मेंस भी लेनी होती है, और दूसरा कुछ प्लेयर्स उसको अपने फैन फॉलोइंग के लिए भी चाहिए होते हैं। राइट। कि ब्रांड भी चाहिए होता है कि बड़ा प्लेयर है। अब वो जो ब्रांड होता है ना वो इसी तरह ही होता है कि उस देखना ये पड़ता है कि थ्रू आउट पिछला जो एक सीजन है, एक साल है, उसमें कहाँ कहाँ किसने क्या परफॉर्म किया। आज अब वो उसी बेस पे उनकी फैन फॉलोइंग होती है कि अगर कोई मतलब कैमरन ग्रीन जिस तरह आपने जिक्र किया, तो वो उसकी को एक दो इनिंग्स ऐसी होती हैं जो बहुत तगड़ी इनिंग्स होती हैं, जिसको लोग देखते हैं कि ये इसने क्या कर दिया, फिर एलन है तो पता नहीं क्या कर देगा। इसी तरह जिस तरह बाबर का आपने जिक्र किया, तो बाबर की एक फैन फॉलोइंग थी। अच्छा, अब वो उसमें इनमें क्या किया जाता है कि जिस तरह बाबर है, तो बाबर को वहाँ पे बिग बैश ने लिया था, वो इसलिए लिया था कि पाकिस्तानी जो अवाम है इन ऑस्ट्रेलिया वो ग्राउंड में आ जाए। राइट। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उस सीजन में बाबर के परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू इस लिहाज से थी कि उसके पास एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड अच्छा था रन्स का। बिग बैश ने उसको ले लिया कि चलें वहाँ पे फैन फॉलोइंग आ जाएगी, लोगों का फुटफॉल आ जाएगा। इसी तरह कैमरॉन ग्रीन की एक दो इनिंग्स ऐसी थी कि जो बड़ी अच्छी थी, जिसको देख के फिर उन्होंने, तो अब एक तो चीज़ होती है कि आपने अब संजू सैमसन है तो उसको क्यों लिया गया कि उसने ताज़ा आपके वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस दी हुई थी, तो ये ब्रांड वैल्यूज होती है। ये जरूरी नहीं है कि वो आगे जाके परफॉर्म भी उसी तरह ही कंटिन्यूटी में कर सकें जिस तरह उन्होंने आगे किया, जिस तरह भी जो हो रहा है, जो आपके प्रोग्राम का मौजूद भी है। हालांकि मोहसिन साहब, कतई कलामी की माजरत है, आप देखें कि वही ग्राउंड्स हैं, वही लोग हैं, वही टीम है, तो देखा जाए तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि बड़ा इम्पॉसिबल है। या तो तक संजू सैमसन ने कुछ डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्मेंस दी थी, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, यही सब कुछ था। लेकिन हैरत वाली बात है कि व्हेन इट कम्स टू आईपीएल तो वो सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया। अच्छा देखिए, जो ओवरसीज है ना उनकी कंडीशंस तो चेंज हो जाती है। हाँ, वो तो चलो अच्छा, समझ आता है। अभी दूसरा आपने देखा होगा कि जिस तरह संजू सैमसन की बात करते हैं, तो संजू सैमसन को आप वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें उन्होंने आके परफॉर्म कर दिया। अदरवाइज ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। तो वो उस वक्त तो कोई रेगुलर मेंबर नहीं थे, वो तो किसी एक की जगह लेके वो वापस आए और उन्होंने आके 2 इनिंग्स खेल के वर्ल्ड कप जिता दिया। राइट। तो ये बाज़ दफ़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने ग्रैब कर ली। ये वही है जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी आपके कुछ प्लेयर्स होते हैं जो लीग में पीछे डोमेस्टिक से खेल के आ रहे होते वो सस्ते हैं, नाम बड़ा नहीं होता, लेकिन परफॉर्मर वो बहरहाल होते हैं, दैट्स वाई वो पिक होते हैं लीग में। अच्छा, अब उनका क्या है कि उन्हें हंगर होती है। हाँ। वो बहुत तैयारी के साथ आते हैं कि मुझे प्रूव करना है।
और फिर उसके ऊपर नीचे जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े नाम खेल रहे होते हैं, उनके दरमियान उनको जो अपनी एफर्ट है उसको डबल ट्रिपल करना पड़ता है टू प्रूव के जी मैं भी अगर सूर्यवंशी बुमराह के सामने खड़ा है तो वो एक आम बॉलर की बजाय उसका जो फोकस है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो नर्व्स हैं वो ज्यादा फोकस हो गया एज कम्पेयर टू कि किसी और बॉलर को वो खेल रहा है, वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर को खेल रहा है। तो इसलिए उसके लिए ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब सूर्यवंशी ने बहुत सारे छक्के मारे, लेकिन जो छक्के उसने बुमराह को मार दिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। तो ये जो परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, इसके लिए फिर जो आपके इमर्जिंग प्लेयर हैं वो ज्यादा नजर में आते हैं कि इसने देखें पांड्या को खेल लिया, इसने कुलदीप यादव को मार दिया, या इसने शुभमन गिल को आउट कर दिया, इसने संजू सैमसन को आउट कर दिया, इसकी फील्डिंग परफॉर्मेंसेस, तो ये हाईलाइट होती हैं। वो उस जो लीग में जो प्लेयर्स इमर्जिंग होते हैं जिनको अभी प्रूव करना है उनके लिए वो बेहतरीन मौका होता है। तो वो परफॉर्मेंस होती ही उस वक्त प्रोमिनेंट है जिस वक्त वो किसी अपने से बड़े प्लेयर को जाके खेल के फेस करके प्रूव कर देते हैं। राइट। तो फिर वो सिलेक्टर्स की नज़र में भी आएंगे, आइंदा फिर सिलेक्टर्स उनको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, उन पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, और फिर उनको जाहिर है ग्रूमिंग के प्रोसेस में भी डाला जाता है कि इसमें से कौन बेहतर खेला है। उसके बाद फिर उसके लिए रास्ते ज़रा आसान हो जाते हैं। तो वो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू है, कुछ प्लेयर्स परफॉर्मर भी होते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, और सारे वो कहते हैं ना माइंड में जो थे ना पॉइंट्स वो इसी बात से क्लियर हो गए। लेकिन ये है कि चले हम जरा प्लेयर टू प्लेयर भी बात करते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि अगर आप देखें आईपीएल की, क्योंकि पहले बात हम कर लेते हैं कि कैमरॉन ग्रीन है, केकेआर ने पिक किया। अच्छा, अब केकेआर ने तकरीबन 2 महंगे प्लेयर्स उन्होंने लिए, वैसे तो 3 लिए थे इंक्लूडिंग मुस्तफिजुर, बट वो तो चले स्किप हो गया। इन्होंने कैमरॉन ग्रीन 25 करोड़ में पिक किया, 18 करोड़ जाएगा इनके पास। मतीशा पथिराना, अब पथिराना जो है ये इन्होंने 18 करोड़ में पिक किया, जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं खेल पाया, प्रोबेबली ही इज इंजर्ड या अनफिट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कैमरॉन ग्रीन के भी अगर आप देखते हैं तो कोई बहुत आपको दिमाग परफॉर्मेंस उसकी नहीं आई है। नहीं है ही नहीं है, आपको मार्क तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, है ही नहीं, मतलब मेरा ख्याल है शायद 17-18 रन है, 20 रन है, इस तरह करके रन, 24 रन है शायद हाईएस्ट। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि प्रशांत वीर है, कार्तिक शर्मा है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको पिक किया है। 2 महंगे प्लेयर 14 करोड़ के, और ये कितना बनता है 28 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। बट चेन्नई सुपर किंग्स आपके सामने ही है कि कितनी लोवेस्ट है अभी पॉइंट्स टेबल पर। और उसके बाद ये है कि लियाम लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन की परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं है कि हाई आ रही है, लेकिन एवरेज है। सनराइजर हैदराबाद 12 करोड़ में। फिर जॉश इंग्लिस लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 8 करोड़ में। फिर आकिब नबी दिल्ली कैपिटल्स 8 करोड़। आकिब नबी भी अभी तक नजर नहीं आए, शायद उनको बाकी के मैचेस के लिए रखा हुआ है। देखिए बाज़ दफा तो बाकी जिस तरह अभी वो मयांक है, उनका मयांक यादव, हाँ मयांक यादव है, उनकी बारी भी नहीं आ रही, वेरी गुड बॉलर। ये होता क्या है कि उन्होंने पहले एक बॉलर को खिलाया पहले मैच में, वो मैच हारे, फिर अगले मैच, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, अगले में आयुष खान आ गए, फिर उन्होंने आके वो मैच वो जीत गए। अब तीसरा जो है वो मैच आज वो खेलेंगे, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, तो जब आज खेलेंगे तो वो हो सकता है कि मयांक आ जाते, लेकिन वो नहीं आ पा रहे बिकॉज अब विनिंग नहीं तब्दील करेंगे। तो इसलिए ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, किसी का बाज़ दफा प्लेयर होता है, मौजूद होता है, ये जो प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं ना, वो अपने क्या होता है कि जी आपका एक मैनेजमेंट एक कम्बिनेशन बनाती है, ठीक है, उस कम्बिनेशन को फिट इन करने के लिए बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि यार मुझे ये प्लेयर अगर मिल जाए तो मेरे ये इस तरह मेरे कम्बिनेशन को बहुत तगड़ा कर देगा, बड़ा बेहतरीन बना देगा, तो वो फिर आप उसकी अपनी प्राइस से महंगा भी ले जाते हैं उसको। क्योंकि अच्छा ये क्या होता है कि फर्ज करें कि आपको ए प्लेयर चाहिए, अब ए प्लेयर जो ना आपका BCDE को सपोर्ट करके आपके सारे कुछ 4 जो ना आपके ब्लॉक्स को टिक कर देता है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपका फर्ज करे वो प्लेयर नहीं आता तो आपके 3 ब्लॉक्स फिर अनटिक हो जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि यार हमारे कम्बिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्लेयर अगर आ जाता है
तो वो हमें ना बेहतर परफॉर्म कर देगा, तो वो अपनी वैल्यू से ज्यादा भी बाय हो जाता है क्योंकि आपको सूट कर रहा होता है। तो वो डिमांड एंड सप्लाई ही है। एक बार दफा आपको वो प्लेयर इटसेल्फ इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आपके कम्बिनेशन को बहुत बड़ा कर देता है या सूटेबल कर देता है, तो उससे भी उस प्लेयर की प्राइस बढ़ जाती है। परफॉर्मर वो उतना बड़ा नहीं होता जितनी उसकी प्राइस होती है। तो इसीलिए जिस तरह जब पीसीएल की मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने फखर जमान को पिक किया। अब फखर जमान को क्या है कि उनकी एक हिस्ट्री है कि जब उन्होंने एक मिथ भी बनी हुई है कि जब जिस वक्त फखर के रन आने हैं लॉर्ड लंदन ने जीत जाना है। तो अब इसलिए उन्होंने उसको महंगा भी खरीद लिया। हालांकि फखर की कोई ऐसी परफॉर्मेंस अच्छा इस पे तो खैर आप मुझे टाइम दें, पीएसएल पे तो मैंने मुकम्मल बात पीएसएल का एग्जांपल आपको दे दी है। इस पे तो प्रॉपर बात करना चाह रही हूँ मैं। रवि बिश्नोई है, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है राजस्थान रॉयल से। फिर उसके बाद होल्डर है, आप कहते रहे हैं कि उनको आगे लाएं। आज मैंने देखा ना, कल वो सिराज को कितनी धुलाई हुई। तो वो सिराज, मतलब ये तो नहीं मैं कह सकता कि सिराज बॉलर अच्छा नहीं, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है। देखिए वो वही बात है कि आपको कंडीशंस के हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। होल्डर को मैं वेंकटेश अय्यर भी दोपहर में कहा कि होल्डर अगर खेलता है तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बैट्समैन बहुत अच्छा है। उसके बाद आरसीबी ने जो प्लेयर सिलेक्ट किया है वो है वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में, विच इज फाइन। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं उनकी जिनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल कम है। ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था स्टैट्स ये वाले, तो मैंने सोचा ये भी हम ऐड करेंगे। संजू सैमसन 18 करोड़, गायकवाड 18 करोड़, शिवम डुबे 12 करोड़, उसके बाद प्रशांत वीर 14 करोड़ और कार्तिक शर्मा 14 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी आप खुद देख लें कितनी बन रही है, और रन्स इनकी तरफ से सिर्फ टोटल इन सब के मिला के 197 बन रहे हैं। दूसरी तरफ आयुष मात्रे तकरीबन आई थिंक कितने लाख है ये, मेरे ख्याल से चंद लाख है। अच्छा उसके बाद हाँ सरफराज है तो 70 लाख है मेरे ख्याल से आयुष मात्रे का, या शायद। अच्छा उसके बाद सरफराज है 75 लाख है, और उसके बाद ओवरटन 1 करोड़ है, 1 पॉइंट समथिंग करोड़ है। अब कितनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि मैं इसके प्रॉपर जरा स्टार्स निकाल के बात करती हूँ कुछ होगा कि 30 लाख में आयुष मात्रे, सिर्फ 30 लाख। सरफराज खान 75 लाख, जेमी ओवरटन ऑन 1.50 करोड़, और कोई 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और जो रन है इनके वो 253 है, और 76 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर जो प्लेयर्स हैं संजू, गायकवाड, डुबे, वीर, शर्मा, ये सब जो है इनकी 197 रन है टोटल। तो मतलब आप ये देखें कि इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग एंड समवेयर वेरी फनी थिंग कि आपने जिन पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है, कभी भी मैंने नहीं देखा कि उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। मतलब ऋषभ पंत की भी अगर आप लास्ट ईयर देखते हैं तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो ऋषभ पंत करता है जैसे। तो ये आई डोंट नो कि प्लेयर्स क्या अब किस चीज को प्रेफर करेंगे, कि हम महंगे पिक हो और कम परफॉर्मेंस दें, या हम कम पैसों में पिक हो जाए बट परफॉर्मेंस अच्छी होता है। कि देखिए आयुष मात्रे है, अभी पहला आईपीएल खेल रहा है, अभी यंग प्लेयर है, इसी तरह दूसरे भी। ये जो सरफराज है, पता होता क्या है, ये देखिए ये जो जितने भी आपने प्लेयर्स के नाम लिए, अगर आपको इंडिविजुअली इनको खिला दें तो ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये उन बड़े प्लेयरों के साथ खड़े होकर ही परफॉर्म करते हैं। अच्छा दुबे आप बता रहे हैं, संजू आ रहे हैं, जिस दिन उन्होंने परफॉर्म करनी है तो वो इम्पैक्टफुल इतनी होनी है ना, जिस दिन जरूरत होनी है उन्होंने कर देने। हाँ ये बात भी सही है। मतलब आप संजू से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, दुबे से कर रहे होंगे, पांड्या से कर रहे होंगे, बुमराह कर रहे होंगे, तो इनके साथ मिलके दूसरे ने परफॉर्म करना है। अगर आप इनको एक साइड पे करके कहें ना कि ये जो महंगे प्लेयर हैं इनको साइड पे कर दो, सारे सस्ते, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इन सारे सस्तों को परफॉर्मेंस को बना के और जो नॉन परफॉर्मर को इनके मैच खिला देंगे, बिल्कुल फर्क कर देंगे, यूं करके फर्क। हाँ मतलब वो यही बात आ जाती है कि वो कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक प्रेडिक्शन दे दें बस, इन सब प्लेयर्स में से आप जो है वो किसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो आपने अभी बताई, जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं उनमें मैं जो आपको बता देता हूँ, मैं पहले अपना भी बता देती हूँ। मेरी नजर एक तो ऑफ कोर्स आई एम बैकिंग रवि बिश्नोई, आकिब नबी, और दूसरा मेरे माइंड में जो है वो परफॉर्मेंस संजू सैमसन की है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। अच्छा मुझे लग रहा है कि इसमें जो परफॉर्मेंस आ सकती है ना वो दुबे की आ सकती है, राइट, और एज बॉलर वो बिश्नोई तो कर ही रहा है, वो मतलब नो डाउट। मुझे ये दोनों लग रहे हैं। कार्तिक की परफॉर्मेंस आ सकती है। संजू से मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ, राइट। संजू सैमसन से बहुत ज्यादा, गायकवाड परफॉर्म कर सकता है लेकिन संजू डिफिकल्ट। ओके
ही नीड्स स्पेशल एनवायरनमेंट ना, उसको एक बहुत बड़ा मैच चाहिए जिसपे बहुत प्रेशर हो, उस पर सभी कुछ उसने करना हो, तो वो उसमें लगेगा कि मतलब जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको पुश चाहिए होता है जिम्मेदारी का, तो ये वो उस किस्म का प्लेयर है कि जिसको पुश चाहिए जिम्मेदारी का, नंबर एक। और नंबर दो, एक बड़ी सीरियस बॉलिंग लगी होगी ना, अब ये संजू सैमसन हो गया, ऋषभ पंत हो गया, इनके ये जो जितने भी ना ये प्लेयर इस किस्म के हैं कि इनको अगर आप थोड़ी सी भी नरम बॉलिंग खिला देंगे ना तो ये परफॉर्मेंस इनकी गिर जाती है। सीरियस बॉलिंग को, सीरियस कंपटीशन को परफॉर्मेंस इनकी बेहतर होती है, ये कई प्लेयरों का मसला होता है। राइट। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अब हम जरा पीएसएल पे बात करते हैं, क्योंकि पीएसएल में अगर आप देखें स्टीव स्मिथ है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, 14 करोड़ से सियालकोट स्टैलियंस ने इनको पिक किया, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी जा रही है। ना सिर्फ अच्छी जा रही है बल्कि आप ये देखिए कि ये अच्छी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा इनकी अच्छी रही है। अच्छा, और दूसरा ये है कि वो आप देखें ना, साहबजादा फरहान का इंटरव्यू सुनिए। अब साहबजादा फरहान कह रहा है कि जी मैं जब वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके करूं, और दूसरे प्लेयर्स की भी कोशिश होती है जाके करूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले चला जाऊं, और क्योंकि मैं उनसे सीखता हूं। अब ये देखिए कि उसका एक इम्पैक्ट है, मतलब एक माइंडसेट है, दूसरा वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, दुनिया का मतलब एक नंबर 1 प्लेयर रहा है, तो जहां वो खड़ा होगा, जहां बैठा होगा, तो उसका एक फर्क आता है। ये वही बात है जो मैंने पहले भी कही थी कि जिस टीम में वो विराट कोहली होगा या शर्मा होगा, वो सिर्फ यही फर्क नहीं आते, बुमराह होगा, पांड्या होगा, वो सिर्फ यही फर्क नहीं आते, वो साथ जो एजुकेट हो रहा होता है प्लेयर, साथ जो उससे सीख रहा होता है, और फर्ज करें कि एक चीज है, वो देखता है कि आपका सीनियर है ना कि ये मैं तो नहीं कर सकता लेकिन इसमें ये क्वालिटी है, ये कर सकता है, उससे परफॉर्मेंस निकलवा लेता है प्लेयर जो सीनियर होता है। तो ये जो स्टीव स्मिथ है ना, ये जिसने भी पिक किया वो बड़ी, अब मैं आपको ये अगले साल जो है ना आईपीएल में महंगा बिकेगा, ये भी अभी बता देता हूँ। हाँ, अच्छा, मतलब सियालकोट स्टैलियंस एक्चुअली अब इसका नाम मुल्तान सुल्तान्स है, माय बैड, मैंने गलती से सियालकोट बोल दिया, तो क्योंकि पिक उनकी थी उस वक्त, और अभी फिलहाल ये है कि मुल्तान सुल्तान्स हैज ओन्ड स्टीव स्मिथ एंड ही हैज प्रूव्ड ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि नसीम शाह रावलपिंडी में 8.65 करोड़। दूसरा प्लेयर जो रावलपिंडी ने महंगा पिक किया है वो डैरल मिचेल है, जो 8.05 करोड़। मिचेल तो देखे ना, ही इज बेटर देन नसीम शाह। मिचेल जो है ना वो तो एक यूटिलिटी प्लेयर है, हाँ। मतलब बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, बॉलिंग में भी अपने वेरिएशन से काफी एडवांटेज देता है, फिर उसकी जो बैटिंग है किसी वक्त भी बैटिंग में वो बिल्कुल इम्पैक्ट डाल देता है। जो आपका इशू है ना नसीम शाह, अब नसीम शाह का तो कोई मतलब मुझे तो कोई परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आ रही कि ऐसी है कि जिसकी वजह से वो इतने महंगे बिकते। फास्ट बॉलर है लेकिन एक नॉर्मल फास्ट बॉलर है, कोई जेन्युइन एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, कोई ऐसी वैरायटी नहीं है, कोई ऐसा विकेट टेकिंग नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आई कि उसके महंगे बिकने की। अब देखें उनकी जो 2 मैचेस 2 खेले हैं उन्होंने, 2 या 3 खेले हैं, उनमें उनकी बहुत पिटाई हुई है, उसकी भी आमिर की भी, तो बड़ी ठीक ठाक पिटाई हुई है उनकी। तो वो मुझे नहीं समझ आई कि ये वो कैसे है। बहरहाल ना तो वो वाहद प्लेयर है जिनका मुझे नहीं समझ आ रही कि उसकी महंगी होने की वजह क्या थी, या तो वो होता है ना कि बड़ा सीनियर है, या उसके होने से कोई फर्क पड़ता है, वो भी कुछ नजर नहीं आ रही। जिस तरह हमने स्टीव स्मिथ है कि वो अगर वो नहीं भी कर रहा होगा ना परफॉर्मेंस, तो फिर भी उसका इम्पैक्ट जरूर होगा टीम में। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कराची की पिक पे बात करते हैं जो कि डेविड वार्नर है, 7.9 करोड़। हाँ, वो वार्नर को उन्होंने ना वो साथ कैरी किया क्योंकि पहले भी लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा हाँ। उसने पूरा टूर्नामेंट खिलवाया था एज कैप्टन। अच्छा, दूसरा ये है कि लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए तो कलंदर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने अपने प्लेयर्स को बचाया है सबसे पहले, जिसमें उन्होंने हारिस रऊफ 7.6 करोड़ और फखर जमान 7.95 करोड़। ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड इसलिए कि वो एक लेगेसी है, एक लेगेसी भी है, दूसरा एक कम्बिनेशन भी है। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो 1 से 2 मैच उन्होंने जीते तो जितनी जेल लाहौर कलंदर है ना कोई दूसरी टीम नहीं। ये तो है, परफॉर्मेंस जीतना हारना अलग बात। आज वैसे 100 रन पे आज वो सिर्फ 100 पे आउट हो गए जीत। अच्छा, वो इसलिए हो गए ना कि ये
कजाफी स्टेडियम की विकेट बड़ी बैटिंग फ्रेंडली थी, हाई स्कोरिंग विकेट रन हो रहे थे यहाँ। वहां गए हैं तो कराची की जो विकेट है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बिहेव कर रही है। कल भी 140 रन पे मैच फंस गया था, आज भी वो 100 रन हुए हैं। हाँ। तो इसलिए मैं ये समझ वो क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी में कराची में भी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। कराची में लो स्कोरिंग है ना, हालांकि लेकिन मे भी लो स्कोरिंग होते तो नहीं है, बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग है। हालांकि कराची में एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन विकेट पे जो इस वक्त स्पिनर है वो तो नियर टू इम्पॉसिबल हो गया, खेलना इतना मुश्किल हो गया वो खेलना। तो वहां कल एक रन करना भी मुश्किल हो रहा था, बॉल इतना फंस के बल्ले पे लग रहा था कि सिंगल्स लेना भी टफ हो गया था, हिट मारनी तो बड़ी दूर की गल है, और जो हिट लग रही है वो भी बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पा रहे। yes. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स मतलब ज्यादा पिक किए हैं। और उसमें ये है कि मुझे याद है कि जब मेरी बात भी हुई थी अली जो कि इनके ओनर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उन्होंने यही कहा था कि हम माइंड गेम के साथ चलेंगे, हम हमेशा माइंड गेम्स के मतलब उसके साथ हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और मेंटली स्ट्रांग कंसिडर करते हैं अपने डिसीजंस को। तो उसमें फ़हीम अशरफ उनकी पिक थी 8.5 करोड़, और फ़हीम अशरफ में बड़ी बहस भी हुई थी मुझे याद है। अच्छा, फिर उसके बाद मार्क चैपमैन ऑन 7 करोड़, शादाब खान ऑन 7 करोड़, ख्वाजा नाफे ऑन 6.5 करोड़। इज इट जस्टिफाइड? दो प्लेयर्स तो देखे ना, पीएसएल के खास प्लेयर हैं, शादाब और फ़हीम, दोनों पीएसएल में परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपने वो इस्लामाबाद और शादाब तो उनका एक मुश्किल फीचर भी है, तो वो दोनों परफॉर्मर हैं। बाकी चैपमैन की मुझे नहीं बिल्कुल समझ आई कि वो क्यों उन्होंने महंगा खरीदा, ना ही कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी है। ऑल्दो एक अच्छा है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है, इंटरनेशनल प्लेयर है, शायद इंटरनेशनल प्लेयर है। और एक जो तीसरा प्लेयर, चौथा प्लेयर आपने कौन सा बताया? नाफे जो नाफे मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, लेकिन ये है कि वो जिस तरह से नाफे को ना मतलब एक आपने वो नाफे वो प्लेयर है जिसको ए टीम में गया जी इंग्लैंड, वहां से आपने उसको ड्रॉप किया और सीधा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में डाल दिया। यानी ए में वो नहीं खेल सकता, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में जाके खेल सकता है, अंदाजा करें। और फिर वहां पे भी जाके मासूम सा है, मैं भी बड़ा मासूम मुझे बढ़ा दो फिर उसको कुछ कमरा लाभ लेने कुछ चाहिए बाहर फिरदा होना जरा बड़ा बेचारा। नहीं चले, कोई नहीं जो है ना देखिए असल में आप कंपैरिजन देखें, नाफे को मुझे नहीं समझ आ रही कि नाफे में क्या नजर आ रहा है। मैं बताती हूँ क्या ना नजर उसकी कोई परफॉर्मेंस है, देखिए मेरी बात ना डोमेस्टिक है, मेरी बात सुने। नाफे बहुत लेट आया है, पहली बात तो ये है। दूसरा आप ये देखें कि उससे, मैं ये नहीं कि जस्टिफाई कर रही हूँ किसी को, मैं अपनी एक सोच बता रही हूँ। आप देखें कि उससे पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या थी कि जिनकी वजह से नाफे आया है। रिजवान T20 का एक बड़ा अच्छा प्लेयर होता था, आप देखें कि उनकी पार्टनरशिप रिजवान और बाबर की आज भी फेवरेट जोड़ी है, और विकेट कीपिंग रिजवान से अच्छी इस टाइम तो किसी के पास नहीं है हमारे पास। लेकिन T20 के अंदर एक्सपोज हो गया है, ठीक है ना, अब T20 में नहीं हो रहा है ना, उसमें बिल्कुल फर्क हो गया। T20 में आपका रिजवान जो है वो माइनस हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 2 रिजवान के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आई? उस्मान खान की। क्या आप उस्मान खान को जस्टिफाइड समझते हैं T20 के लिए एज अ विकेट कीपर? ठीक है, अगर आप इवन उनकी बैटिंग भी देखते हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा चलें, आप उस्मान खान तो आया बाद में, उससे पहले आपके पास कौन था? हारिस, मोहम्मद हारिस। क्या मोहम्मद हारिस की विकेट कीपिंग और बैटिंग अप टू द मार्क थी? बैटिंग तो उनकी बिल्कुल वो जो एक सुशांत मेहता की नहीं ये वायरल हुई थी, सुशांत मेहता ही है ना ये जो वो करते हैं, उनकी जो बड़ी वायरल हुई थी वो सुशांत मेहता नहीं है, आई डोंट नो क्या नाम है उनका। अच्छा खैर ये है कि वो बड़ा उनकी वो अभिषेक शर्मा की जो वो कर रहे थे मिमिक्री के, वो किस तरह से कर रहे हैं, स्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बेसिकली मोहम्मद हारिस इस तरह से करता हुआ नजर आया था एशिया कप में। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हारिस के बाद आप देखते हैं तो आपने हसीबुल्लाह को भी ट्राई किया। सिर्फ हसीबुल्लाह की भी नहीं आई ना परफॉर्मेंस उसकी नहीं, आज भी अगर आप देख लेंगे तो पीएसएल खत्म भी होगा तो पहले भी ये नजर काम करनी चाहिए, हसीबुल्लाह इज मच मोर बेटर देन। ओके चले, आपने देख लिया, आपने हसीबुल्लाह को भी देख लिया। अभी भी आप जो पीएसएल हो रहा है, जिस वक्त चल रहा है, जो थोड़ा जो पहला फेज है उसमें भी हसीबुल्लाह ठीक है, आपने देख लिया। अब आपके पास जो मजीद ऑप्शन थी विकेट कीपर की, आपने साहिबजादा फरहान को भी ट्राई किया, आपको रिजल्ट नहीं मिले। फिर आपने उसके बाद ट्राई किया ख्वाजा नाफे को।
कि ख्वाजा नाफे अब क्या हमें देता है। देखिए एक हिट मारता ये है वो सब बस। रोटेशन पॉलिसी है, आप सबको ट्राई कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे को आपने सारे मैचेस नहीं खिलाए, आपने उस्मान खान को ही प्रायोरिटी दी, बट द प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग इज दैट वी डोंट हैव अ विकेट कीपर। और हम फास्ट बॉलर तैयार कर रहे हैं, हम स्पिनर तैयार कर रहे हैं, हम ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं। ना यही तो गलती है, हम सिर्फ ओपनर तैयार कर रहे हैं। ओपनर तो है ही, सारे ओपनर है। तो दूसरा मुझे बताएं ना, विकेट तो कीपर नहीं है हमारे पास। नहीं, आपके पास मिडिल ऑर्डर है नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलर है, कौन सा तैयार हुआ? हाँ मतलब कोई अपकमिंग टैलेंट तो उस तरह से नहीं आ रहा फास्ट बॉलर का। वही आप बार स्पिनर्स हैं बार आपके वही ला पास, रहे हैं ना। मगर ये है कि आपके पास चलें, अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, आपके पास एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन में नवाज है, फहीम अशरफ है, वो तो ऑलराउंडर है, खुशदिल है। लेकिन ये है कि आपके पास जो प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, जिस तरह उमर अकमल था, उस लेवल का आपके पास नहीं है। फिर आपके पास विकेट कीपर तो बिल्कुल नहीं है, रिजवान के बाद तैयार ही नहीं कोई हुआ। भी उतने ही जोर से नहीं है जितने जोर से आप विकेट कीपर कह रहे हैं। Right. आपके पास फास्ट बॉलर भी नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, जो हैं उनको आप मौका नहीं दे रहे। नहीं, हमारे पास देखे फास्ट बॉलर में जमान खान है, हमारे पास वसीम जूनियर है, अभी अब वो मौका नहीं उनको मिल रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप इनको फास्ट बॉलर कहेंगे तो फिर मतलब फास्ट बॉलर किसको कहेंगे आप? मीडियम पेसर किसको कहेंगे? ये फास्ट बॉलर नहीं है, ये मेकशिफ्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलिंग नसीम शाह को अगर आप कहें, शाहीन अफरीदी को कहें, या वसीम जूनियर को कहें, ये फास्ट बॉलर नहीं है। ये वसीम जूनियर तो है नहीं ना, फास्ट बॉलर कैसे है? मतलब आपका मतलब है कि 130 की स्पीड वाले को आपने फास्ट बॉलर की कैटेगरी से अगर आपने 130 नहीं, 140 वाले को भी आपने 140 से प्लस को फास्ट बॉलर कहना है, 140 से कम वो भी कंसिस्टेंटली। अगर आप ये कहें कि 135-36 है तो फिर मतलब आपने अब्दुल रज़ाक को कभी लिखा था फास्ट बॉलर? नहीं। आपने अजहर महमूद को कभी लिखा था फास्ट बॉलर? आपने आकिब जवेद को कभी लिखा था फास्ट बॉलर? नहीं। मीडियम पेसर फिर भी नहीं, मीडियम पेसर था। आपके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इनको आप फास्ट बॉलर लिखते थे। ये सारे के सारे जो आमन नजीर को लिखते थे, ये सारे के सारे आपके 150 प्लस थे। मोहसिन साहब वो तो एक कह लेना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है ना। आप इनको ना कहें कि मजबूरी में अगर कोई नहीं है तो चलो ये तो बाजू। अब दौर बदल गया ना, मतलब आपके पास दुनिया में अगर आप देख लें तो किसकी स्पीड। भाई आपने श्रीलंका के जो बॉलर हैं वो 150 पे कर रहे हैं। हाँ ये तो है, अभी रिसेंटली आईपीएल में जो अशोक ने किया 154 बांग्लादेश के कर रहे हैं। इंडिया के आपके पास 10 बॉलर हैं, वो त्यागी से लेकर मयंक यादव है, हाँ त्यागी है, अशोक है, सारे 150 पे कर रहे हैं। श्रीलंका के नहीं कर रहे। आप श्रीलंका का तो कभी भी आपने इतना बड़े बड़े फास्ट बॉलर नहीं देखे। तो ऑस्ट्रेलिया के नहीं कर रहे, न्यूजीलैंड के नहीं कर रहे। अच्छा चले, इस पे तो हम बात करते हैं तफसीलन रात को, लेकिन अभी मुझे आप ये बताइए कि आईपीएल का मैच है। पहले तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो खैर उसकी तो बात खत्म हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आज हमारा पेशावर और दूसरी तरफ कराची किंग्स का मैच है, उसकी प्रेडिक्शन भी बता दें, और केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रेडिक्शन भी बताएं। लखनऊ जीत जाएगा। ओके। और इधर से कराची जीत जाएगा। ठीक हो गया। और उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता भी देता हूँ कि लखनऊ क्यों जीत जाएगा, और थोड़ा सा बता देता हूँ अपना शॉर्ट लाइनर कि केकेआर के पास ना देखें, जो उनका केकेआर का इस वक्त बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है पावर प्ले में उनकी बैटिंग, लेकिन साथ ही उनका सेकंड बेस्ट है फेलियर। कि वो जो अपना पावर प्ले में अपनी विकेट्स लूज कर रहे हैं, वो अपने पिछले 3 मैच में 6 से 7 विकेट्स लूज कर गए। नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर 11 साढ़े 11 रन का एवरेज तो उनका बनता है, लेकिन साथ ही वो क्या कर रहे हैं कि वो विकेट भी लूज कर रहे हैं। तो ये उनका टॉप ऑर्डर फेलियर है तीनों मैचों में, इंक्लूडिंग उस मैच में भी जिसमें उन्होंने केकेआर ने बारिश में टॉस जीत के खुद खेला, फिर 2 आउट कर गए, 2 आउट हो गए उनके पहले 2-2.5 ओवर में। इसके बाद आपने जो वॉश आउट हो गया था मैच, जो उसके मुकाबले, अच्छा फिर उनके चक्रवर्ती अनफिट है, अब आज भी वो डाउटफुल है, वरन खेलता है नहीं खेलता, उसके हाथ को चोट है। वो पिछले मैच में उनका पेट खराब था नारायण का, तो आज तो वो मेरा ख्याल खेलेंगे। फिर कैमरान ग्रीन, रिहाने ये स्कोर नहीं कर पा रहे, रन्स नहीं दे रहे टीम को, तो उसके अच्छा साइड अच्छी है, फिन एलन है, फलाना टमकाना, अच्छे तगड़े प्लेयर हैं सारे। तो इसके साथ जो वो दूसरा है ना, उनकी देखें बॉलिंग देखें, प्रिंस आ गया, साथ शामी आ गया, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। तो
अच्छा, दूसरी जो है इनकी बैटिंग बॉलिंग है ना, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है लखनऊ की। आप उनके पावर प्ले में उन्होंने बेस्ट बॉलिंग है उनकी, नहीं, पावर प्ले में completely रन नहीं दिए उन्होंने I किसी। completely agree with this. तो वो मैं ये देखता हूँ कि वो आ रहे हैं तीनों मैच हार के, ये आ रहे हैं एक जीत के एक हार के। कॉन्फिडेंस एक तरफ हाई है, एक तरफ लो है। एक तरफ बैटिंग कंसिस्टेंट है, दूसरी तरफ इनकंसिस्टेंट है। एक तरफ बैट बॉलिंग पूरी नहीं है, दूसरी तरफ पूरी है। एक तरफ इंजरीज का प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। तो मुझे इन तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है कि लखनऊ इज इन अ बेटर पोजीशन। Okay, let's see. लेकिन अगेन बारिश भी It's a है, match day, कुछ भी हो सकता नहीं है, बारिश किसी भी का है। अच्छा दिन भी हो सकता है। कल भी प्रैक्टिस पूरी अगर- नहीं हुई, हाँ, कल भी शावर्स थे, आज भी शावर्स हैं। और अगर कम ओवर्स का मैच होता है तो उसको कौन बेहतर यूटिलाइज करता है, तो हाँ, तो things फिर are अगर very उठा different. जीत के केकेआर ने कहा कि जी हम खेलेंगे, तो फिर कौन जिम्मेदार है? चले जी, देखते हैं कि कौन सी टीम आज विनर कंसीडर होती है। मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द प्रोग्राम, बट वी विल कैच यू बैक आफ्टर द मैच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा और हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें इफ यू लाइक द शो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।